कैसे हो भाई लोग। आई होप आप लोग मजे में होंगे और मस्त होंगे। ये वीडियो देखो, आलम जी का ए वाला स्टेप कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख देना। अबे साले। मनी मिराज के जितने फैन है सबको पता है मनी मिराज का जो कोर्ट का डेट था 5 दिसंबर का था, लेकिन 5 दिसंबर को उनकी सुनवाई यानी कि हियरिंग नहीं हो पाई। मैंने 5 दिसंबर 9 बजे रात को एक वीडियो बनाया था और उसमें खुलासा किया था कि मनी मिराज का हियरिंग नहीं हो पाया, उनका नंबर नहीं आ पाया और अगला जो कोर्ट का डेट है पढ़ने वाला है 13 या 15 को। जितने भी मनी मिराज के यूट्यूबर हैं यह इन्फॉर्मेशन आप बता रहे हैं, तो आपका भाई है जो सबसे पहले मनी मिराज से रिलेटेड न्यूज़ बनाता है और जितने भी मनी मिराज के नकली यूट्यूबर हैं वो मेरा ही जो इन्फॉर्मेशन होता है वो बनाते हैं। आप सोचो तुरंत इन्फॉर्मेशन कौन दे सकता है मनी मिराज के बारे में या कोर्ट के बारे में? मुझे इन्फॉर्मेशन वही बंदा दे सकता है या तो जो बंदा कोर्ट जाता है। अब कोर्ट कौन जाता है आपको पता है, मनी मिराज के दोस्त जा सकते हैं या उनकी फैमिली वाले। तो जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिलता है इन्हीं दोनों में से मिलता है, मैं तो नाम नहीं बता सकता हूं, लेकिन जो मेरा इन्फॉर्मेशन होता है वो 100% सही होता है। मेरे इन्फॉर्मेशन पर बहुत सारे मनी मिराज के यूट्यूबर हैं वीडियो बनाते हैं, उससे मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन कुछ नल्ले यूट्यूबर हैं जो मेरी माँ बहन पे जा रहे हैं, जिनकी शक्ल सड़े अंडे जैसी है। ऐसे देख करके लगता है उनके चेहरे पर किसी ने पान खा के थूक दिया है, जिनकी औकात 2 कौड़ी की है। उन नल्लों से मैं कहना चाहता हूं अगर मेरे माँ बहन पे गए दोबारा तो बेटा जहां पे रहोगे वहीं पे पेले जाओगे, एक बात याद रखना। इन नल्लों को ये समझ नहीं आता है जो इन्फॉर्मेशन मैं देता हूं मेरे इन्फॉर्मेशन से ये सारे न्यूज बनाते हैं और मेरे को रोस्ट करते हैं। तुम लोगों को तो शर्म आनी चाहिए। सबसे पहले मैं ही इन्फॉर्मेशन दिया था कि करीब 20 दिन पहले कि मनी मिराज का कोर्ट का डेट 5 दिसंबर को पड़ने वाला है। यही सब इन्फॉर्मेशन ये सब बनाए थे। इन लोगों की इतनी औकात नहीं कि इन्फॉर्मेशन मनी मिराज से रिलेटेड जुटाए। जो इन्फॉर्मेशन मैं देता हूं वही इन्फॉर्मेशन यह बनाते हैं। तुम्हें शर्म है कुछ? इन यूट्यूबरों को यह समझ में नहीं आता है कि मैं इन्फॉर्मेशन दे सकता हूं कि मनी मिराज का कोर्ट का डेट इस तारीख को है। सबसे पहले मैं इन्फॉर्मेशन दिया था कि मनी मिराज का जो नंबर है 200 से ज़्यादा है, चांसेस कम है उनका नंबर आने को 5 तारीख को। किसी को पता था? सबसे पहले मैं ही इन्फॉर्मेशन दिया था, उसके बाद यह सब वीडियो बनाना शुरू कर दिए। गजब बेइज्जती है। मैं इन्फॉर्मेशन दे सकता हूं, लेकिन मनी मिराज को बेल तो जज साहब दे सकते हैं। तुम लोगों को तो समझना चाहिए, जब दोनों पक्षों की बातें होंगी जज साहब को लगेगा कि हाँ मनी मिराज बेकसूर है और उनको जमानत मिलनी चाहिए, तभी तो जमानत मिलेगा। बात तो सही है। तो जो मनी मिराज के फैंस हैं, सच्चे दिल से मनी मिराज को सपोर्ट करते हैं, तो ऐसे नकली यूट्यूबर से सावधान हो जाओ। इन लोगों को कुछ पता नहीं होता, यह सब मेरे इन्फॉर्मेशन से वीडियो बनाते हैं। ऐसा मत करो मेरी जान। इन लोगों को यह भी नहीं पता होगा कि हिंदू दल वाले मनी मिराज को हर हालत में बाहर नहीं आने देना चाहते हैं। किसी ने आज तक बोला भी नहीं। जब 5 तारीख को मनी मिराज का कोर्ट का डेट था, इलाहाबाद गए थे हिंदू दल वाले, वो कभी नहीं चाहते हैं कि मनी मिराज को बेल मिले। यह सब इन्फॉर्मेशन मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मेरे को पता है, लेकिन मैं यहाँ पे पब्लिकली बता नहीं सकता हूँ। कुछ मेरे पे रिस्ट्रिक्शन है, मैं सारी चीज़ खुलासा नहीं कर सकता हूँ। तो जो मनी मिराज का कोर्ट का डेट है 13 या 15 को हो सकता है, लेकिन यह भी कंफर्म नहीं है। आप लोगों को बता देता हूं, पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, लेकिन सही कोर्ट का डेट आ जाएगा उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और कंफर्म कर दूंगा कि इस तारीख को मनी मिराज के कोर्ट का डेट पड़ा है। भाई हम मनी मिराज के सपोर्टर हैं, मनी मिराज को दिल से चाहते हैं। क्या मैं ये बोल दूं कि मनी मिराज का जमानत नहीं हो सकता है? अगर मैं बोलूं कि मनी मिराज को पता नहीं जमानत मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या होगा? तो मनी मिराज के जितने फैन हैं मायूस नहीं होंगे। हमें तो पॉजिटिव सोचना है। कुछ नल्लों को यह समझ में नहीं आता है। अगर मैं बोल देता हूं कि मनी मिराज का कोर्ट का डेट इस तारीख को है, इस दिन हो सकता हो हमारा सुपरस्टार बाहर आ जाए, तो हर कोई बोल देता है। उम्मीद पे दुनिया टिकी है। इन लोगों को ये समझ में नहीं आता है। हम कभी अपने सुपरस्टार के बारे में नेगेटिव बातें नहीं सुन सकते हैं, ना तो कर सकते हैं। हमें उम्मीद है पॉजिटिव वे में लेना है। जब भी कोर्ट का डेट आएगा तब हम यही कहेंगे कि हमारे सुपरस्टार को इस दिन बेल मिल जाए। हम तो यही दुआ करते हैं, यही कह सकते हैं। बात तो सही है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कुमार आलम जी मनी मिराज को छुड़वाने के लिए जी जान प्रयास कर रहे हैं,
लेकिन कुछ लोगों को यह बात हजम नहीं हो रहा था, तो उसका सबूत देख लो। जिस बात में सच्चाई होती है वही मैं बात कहता हूं। तो कुमार आलम जी मनी मिराज के घर पे गए थे, आप यहां पे वीडियो देख लो। जब मनी मिराज का नंबर नहीं आया था, 5 तारीख के बाद मनी मिराज के घर पे गए थे और वीडियो इंस्टा पे डाले हैं, अपलोड किए हैं। क्योंकि भाई डिस्कशन तो करना होता है। मनी मिराज के मम्मी पापा, उनके भाई और आलम जी, हर कोई चाह रहा है कि अपना सुपरस्टार जल्दी से आ जाए। तो आप लोगों को यह समझना चाहिए कि जो भी केस मनी मिराज के बारे में हैंडल कर रहे हैं वो है कुमार आलम जी। क्योंकि कुमार आलम जी वनु द ग्रेट के साथ भी काम कर रहे हैं, मनी मिराज के दोस्त तो हैं ही। वही ऐसे इंसान है जो दोनों को मिलाने का काम कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं बाप? मैं तो पहले भी खुलासा किया था, मैं एक वीडियो बनाया था, उसमें कुमार आलम जी को मैं थोड़ा सा रोस्ट कर दिया था कि कुमार आलम जी को वनु द ग्रेट के साथ काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो लड़की हमारे सुपरस्टार को जेल भेजी है उसके साथ काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि मुझे भी बुरा लगा था, लेकिन मुझे भी सच्चाई पता नहीं था। मेरे को मैसेज आया था, उसमें सारा कुछ खुलासा किया गया था किस लिए वीडियो बना रहे हैं। भाई आलम जी खुद बोल चुके हैं कि 2 करोड़ रुपए हमारे फंसे हैं। 2 करोड़ नहीं और ज़्यादा फंसे हैं। सपोज करो आलम जी वनु द ग्रेट को 1 करोड़ रुपए दिए हैं, तो क्या वह गाने नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो हम लोग कौन होते हैं ऑब्जेक्शन करने वाले? जिनको नहीं पता है वह तो कहेंगे ही। लेकिन जब मुझे पता चल गया कि आलम जी ने वनु द ग्रेट को या मनी मिराज जी को बहुत सारे पैसे दिए हैं तो वह काम करेंगे ही, तो मैं ऑब्जेक्शन नहीं किया। लेकिन जो कुछ फैन है जिनको कुछ पता नहीं होता वह भी उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। भैया सच्चाई जानो उसके बाद कुछ बोलो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जो भी इंफॉर्मेशन मुझे मिलता है फ़ोन पे मैं बात करके तब आप लोगों को बताता हूँ। अब मैं कॉल रिकॉर्डिंग सुना नहीं सकता हूँ क्योंकि कुछ हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन हैं। वनु द ग्रेट के एक हफ्ते में 3 गाने बैक टू बैक रिलीज हुए हैं। कल वाले गाने पर व्यू देखो 10,000 भी नहीं आया। सोचो जरा, वनु द ग्रेट इतनी फेमस होकर के उसके गाने पर 10,000 व्यू नहीं आते हैं। तो इससे अंदर लगा सकते हैं यह सब मनी मिराज के बिना कुछ भी नहीं है। मैं तो पहले भी बोला था, अब भी बोल रहा हूँ। गजब बेइज्जती है। क्या वनु द ग्रेट को फील नहीं होता होगा कि जहाँ पर मेरे गाने 50-50 मिलियन, 100-100 मिलियन, यहाँ तक कि एक गाने 400-500 मिलियन तक चले गए हैं, अब मेरे गाने मिलियन भी नहीं क्रॉस हो रहे हैं। अगर ऐसा रह गया तो कोई भी कंपनी मुझे काम नहीं देगा, क्योंकि फीस मेरी 1 लाख रुपए है। त्रिमूर्ति जो चैनल है वनु द ग्रेट के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन जो नई कंपनी है वह 1 लाख रुपया वनु द ग्रेट को कभी पे नहीं कर पाएगी। क्योंकि जब गाने पर व्यू 20-30 हज़ार आएंगे तो 1 लाख रुपया क्यों कोई देगा? बिल्कुल नहीं देगा। अब वनु द ग्रेट को यह समझ आ गया होगा कि मनी मिराज के बिना मेरा भी गुजारा नहीं है। मैं तो वनु द ग्रेट से यही अपील कर रहा हूँ, यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपने सुपरस्टार को भुला लो। क्योंकि मनी मिराज के आने से आपका भी फायदा होगा, नुकसान बिल्कुल भी नहीं रहेगा। क्योंकि आप अगर मनी मिराज के साथ गाने करोगी तो आपकी फीस तो वही रहेगी, लेकिन आप पॉपुलर और ज़्यादा हो जाओगी। लेकिन मनी मिराज के बिना किसी और दूसरे के साथ आप काम करोगी, किसी दूसरे एक्टर के साथ काम करोगी, तो आपकी वैल्यू और गिर जाएगी। जैसा ये देखो, नए नए लौंडों के साथ काम कर रही हो आप, आपकी क्या वैल्यू है? लोग यही कह रहे हैं कि अब पहले कहाँ थी, अब कहाँ आ जा रही है। तो इससे आपका इमेज खराब होगा। मैं तो आपको समझा रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी। तो मनी मिराज के जितने भी सपोर्टर हैं, जितने भी फैन हैं, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका सुपरस्टार आएगा, कोई रोक भी नहीं सकता है। तो अगर ये वीडियो पसंद आए अपने भाई को भी सपोर्ट करो। लव यू गर्दा।